अतरंगीपुर नाम के एक गांव में जैक नाम का एक बैल कटहल फल बेचने का व्यापार करता है। पहले जैक के फल बहुत अच्छे से बिकते थे। उसके बाद जैक को अपने फल बेचने के लिए उसकी खासियत और खूबियों के बारे में बताना पड़ रहा था, लेकिन अब कुछ भी कहने पर भी नहीं बिकते हैं। ताजे गरम समोसा ले लो, गरम गरम पकोड़े ले लो, बच्चे हो या बड़े सबकी पसंद के समोसे। ओ गैरी भाई, मुझे तो स्वादिष्ट समोसा दो। वैसे ही डॉक्टर ने खाने से मना किया है, लेकिन थोड़ी है यहाँ पर मुझे देखने के लिए। लेकिन ये तो गलत बात है ना। डॉक्टर्स जो भी कहते हैं अच्छे के लिए ही कहते हैं, बातें सुनाने या डांटने के लिए नहीं। ये तो सरासर बेवकूफी है। गैरी बेल को जैक बेल की बातों से गुस्सा आता है, क्योंकि जैक की बातें बिल्कुल उसे गुस्सा दिलाने के लिए सही थी। लेकिन जैक उसके पड़ोसी व्यापारी का व्यापार खराब नहीं करना चाहता था, सिर्फ सच्ची बात ही कह रहा था। ओए जैक के बच्चे, चुपचाप अपना व्यापार करना। मेरे काम में क्यों आ रहे हो? खुद तो अपना व्यापार ठीक से नहीं कर पा रहा है, इसीलिए मेरा भी व्यापार बंद करवाना चाहता है क्या? अरे अरे, आराम से भाई, मैं तो सच ही कह रहा हूँ। तुम जो तेल इस्तेमाल कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऊपर से उसी तेल को बार बार लगातार इस्तेमाल करते रहते हो। ऐसे तो लोग वक्त से पहले बीमार होकर मर जाएंगे। जैक बेल की बातें सुनकर गैरी बेल इतना गुस्सा हो जाता है कि वहीं पर जैक बेल की पिटाई करके उसकी रेडी तोड़कर वहां से भगा देता है। बेचारा जैक बेल मार खाकर अपने घर लौट जाता है। उसकी वो हालत देखकर उसकी पत्नी रोज गाय, ये क्या हाल बना रखा है अपना? किसी के हाथों से पीट कर आ रहे हो? उस गैरी ने मुझे पीट दिया रोज। मैं तो अपनी हद में रहकर ही अच्छी बातें कह रहा था, लेकिन पता नहीं उसे बुरा क्यों लग गया। ऐसे कहते हुए जैक बेल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, जैसे उसने पहले गैरी के व्यापार के बारे में बात की थी और उसके बाद उसके काम करने के तरीके के बारे में बात की थी। उसकी बातें सुनकर रोज को भी गुस्सा आता है। सुनिए पतिदेव, भले ही आपका इरादा अच्छा हो, लेकिन आपने गैरी को जो कहा और जिस वक्त पर कहा था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसकी जगह पर मैं भी होती तो आपकी ऐसी ही पिटाई कर देती। आपने उससे ऐसी बातें कह ही दी है तो अब सेहतमंद तेल का खाना भी बनाकर दिखा दो उसे। मैं जरूर बनाकर दिखाऊंगा रोज। इन्हीं के फलों से अच्छी और स्वादिष्ट चीजें बनाकर दिखाऊंगा और उस गैरी के बच्चे को गलत साबित करूंगा। ऐसे कहकर सोच सोचकर दही जमा रहे जैक बेल के दिमाग में कोई उपाय नहीं आ रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जो दिमाग काम नहीं करता है वही दिमाग अजीब काम करता है। काली बैठा हुआ जैक बेल अपने कटहल के फल को काटकर अच्छे से धोकर उसी कटहल के तेल में कटहल को फ्राई करने लगता है। ऐसे उस कटहल के तेल में फ्राई हो रहे कटहल की खुशबू सुनकर जैक की पत्नी अपने घर के बाहर आकर देखती है क्या हो रहा है कहकर। ऐसे क्या बना रहे हो जी? महक सारे घर में फैल रही है और मुझे बिना वक्त ही भूख लग रही है। मजाक मत करो रोज, मैं पहले से ही परेशान हूँ और सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। रोज को अपने पति की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो सच में बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन रोज खुद को वो कटहल फ्राई खाने से रोक नहीं पाती है और ऐसे अपने पति को समझाते समझाते एक कटहल फ्राई उठाकर खा लेती है।
मेरा यकीन करो जैक, ये कत्ल नहीं अमृत है, अमृत। मैं आज से पहले इतना स्वादिष्ट कभी कुछ नहीं खाया। यकीन नहीं होता तो खा कर देखो। ठीक है कहकर जैक बेल भी एक खाकर देखता है। वो स्वादिष्ट कत्ल फ्राई मुंह में डालते ही ऐसे घुल रहा था कि खाकर सब कुछ भूल जाता है। ये तो सच में बहुत कमाल का है रोज। मुझे व्यापार करने का एक बहुत ही अच्छा और सेहतमंद उपाय मिल गया है। हा हा हा। ऐसे कहते हुए जैक बेल अगले दिन से ठीक उसी जगह पर कतल ऑयल फ्राई बेचने के लिए जाता है। जैक बेल के बिना कुछ कहे ही उस कतल फ्राई की खुशबू सुनकर सभी लोग जैक बेल के पास आते हैं और भर भर कर कतल फ्राई खरीद कर खाने लगते हैं। वो देखकर गैरी बेल को समझ में आता है कि अब उसकी दुकान बंद होने वाली है, इसलिए उसे भी अपने व्यापार का तरीका बदलना ही पड़ता है। जग्गयपुरम नाम के एक गांव में कलावती नाम की एक गाय रहती है। उस गांव की मुखिया वही थी, इसलिए सभी गांव वाले अपनी समस्या लेकर उसी के पास आते हैं परिष्कार के लिए। मैं जो भी कहती हूँ वो अच्छे के लिए ही होता है किटैया। अब से देखना तुम्हारे घर में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा घर में ऐसी गलती ना हो, इसका बात का ध्यान रखना। वो सारी बातें सुन रही किटैया बैल की पत्नी, तुम जो कर रही हो उन पापों के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी कलावती। मेरे साथ अन्याय करके तुम कभी भी खुश नहीं रह सकती हो। ऐसे कहते हुए रोते हुए वहाँ से चली जाती है किटैया बैल की पत्नी। अच्छे काम करने वालों के साथ हमेशा ऐसे ही मुसीबतें आती रहती है माँ जी। अब चिंता मत करो, मैं जाकर आता हूँ। ऐसे कहते हुए किटैया बैल भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कलावती गाय भी अपने घर के अंदर चली जाती है। ऐसे अपनी बहू सोनी गाय से ऐसे कहती है, बहू रानी, मेरे लिए थोड़ी सी कॉफी लेकर आओ, सर में बहुत दर्द है। कॉफी लेकर आने के लिए मैं खाली नहीं बैठी हूँ, अगर चाहिए तो खुद ही जाकर लेकर आओ। ठीक है, ताकत बची हो तो बना लूंगी। इस बूढ़ी को एक कॉफी देने के लिए भी कोई नहीं है इस घर पे। ऐसे कहते हुए कलावती वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी सासू माँ से ऐसे क्यों बात करती हो तुम? उम्र में बड़ी है, ऊपर से बहुत ही धीमी लग रही है बेचारी। इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है दीदी, तुम कुछ भी नहीं जानती हो मेरी सासू माँ के बारे में। ऐसे सिर्फ बाहर से धीरी और शांत लगती है, असल में इस गांव की मुखिया बनकर वो क्या करती है पता है तुम्हें? ऐसे कहते हुए कलावती के बारे में बोलना शुरू करती है सोनी गाय। सोनी की शादी होकर घर आने वाले पहले दिन रात को सबके सोने के बाद उसका पति उसके कमरे में नहीं है कहकर ढूंढ रही थी सोनी। इस आधी रात में कहाँ पर गए हैं ये? अरे वो कैसी आवाज है? घर के बाहर से आ रही है, शायद बाहर कुछ हो रहा है। ऐसे कहते हुए बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर कलावती गाय कुछ गुंडों के साथ बैठकर चर्चा कर रही थी। क्या चल रहा है कहकर ध्यान से देखने पर एक छोटे बच्चे को दूध में जहर मिलाकर मार रहे थे। वो देखकर डर से कांपने लगती है सोनी। इतने में उसे एक गाय पीछे से खींचकर, ये सब आपको नहीं देखना चाहिए माँ जी। ये बात आपको पता चली है कहकर आपकी जान लेने में भी नहीं सोचेंगे ये लोग। असल में यहाँ पर हो क्या रहा है? कौन सी बात पता चलने पर मेरी जान लेंगे? बेचारे उस छोटे बच्चे की जान क्यों ले ली उन्होंने? आपकी सासू माँ सबके सामने जैसी महान दिखती है वैसी नहीं है माँ जी। अंदर से वो एक राक्षस है। सुबह उठने से लेकर हर काम पाप वाला ही करती है।
वो भी बड़े बड़े पाप। इसमें ये तो बड़ी पाप है, इन बच्चों को मारना। वो बात सुनने के बाद कलावती गाय ऐसे क्यों करती है कहकर पूछने पर उस गांव में किसी को भी गाय होने पर उन सबके साथ यही करती है। कलावती गाय कहती है गाय किसी काम की नहीं होती है कहकर, उनका जन्म परिवार के लिए पीड़ा है कहकर, इसलिए जन्म लेते ही उन्हें आधी रात को ऐसे लेकर आकर जहर वाला दूध पिलाकर मार देती। इसलिए उस गांव की गायें उसे श्राप देती रहती है, लेकिन ये किसी की भी बातों पर ध्यान दिए बिना ये सब करती ही रहती है कहती है। इस जमाने में भी ऐसी राक्षस है, इस बात का मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। इस काम में मेरे पति का भी हाथ है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। कैसे भी करके इनकी अकल ठिकाने लगाना ही होगा। ऐसे कहते हुए उस दिन रात को उसे कुछ भी पता नहीं है। ऐसे सोचते हुए जाकर चुपचाप सो जाती है सोनी गाय। अगले दिन से कलावती का असली चेहरा बाहर लाने के लिए जिद्दी बातें करते हुए हर काम उल्टा करते हुए रहती है, लेकिन कलावती कहीं पर भी एक छोटी गलती भी नहीं होने देती है। अब बताओ दीदी, मेरे उनसे ऐसे बात करने में कोई गलती है? मेरी कोशिश अभी भी नहीं खत्म हुई है। उन्हें अच्छे से पकड़ने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है। वो सही से काम करना चाहिए कहकर ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही हूँ। ऐसे कहते हुए अपने उपाय को उस गाय को बताती है सोनी गाय। वो गाय भी ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है। सोनी अब 6 महीने की गर्भवती है। ऐसे ही उसके हॉस्पिटल जाने का वक्त भी आ जाता है। उसकी योजना के प्रकार ही गाय होती है सोनी को। उसके बाद जल्दी से फोन करके पिता को सारी बात बताती है सोनी गाय। हे ऊपर वाले, मेरी बहू को भी गाय की बच्ची ही देती क्या? इस रात को ही सारा काम खत्म करना होगा। ऐसे कहते हुए रात होते ही उसी के बेटे के हाथ से उसकी पोती को मंगवाकर जहर वाला दूध देने ही वाली थी कि सोनी के पिता पुलिस वालों के साथ वहाँ पर आते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो नीच काम हो रहा है उसका अच्छे से पता लगाकर जेल में डाल देते हैं पुलिस वाले बेल। उसके बाद से उस गांव में गाय बच्चे होने पर सुकून और खुशी से रहने लगते हैं।